लाहौर समेत वस्ती पंजाब के मुतादिद अज़ला में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बढ़ गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले कसूर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 736, लाहौर में 524, फैसलाबाद में 389, बहावलपुर में 284, गुजरांवाला में 253 रिकॉर्ड की गई। सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी, मरकज़ी तकरीब में शिरकत और खिताब के लिए सदर आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो नोटेरो हाउस पहुँच गए। मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, मज़ार पर हाजिर फातिह ख्वानी का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, 8,500 पुलिस एहलकार तैनात। सदर सरदारी ने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएँ, नफरत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं, यहाँ तक कि जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत कहा। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत और अवामी हुकूक और वफाक पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की, सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया और लायक़ तहसीन है। इनकी सियासी मीरास में जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया है। इस अज़्म का इयादा करते हैं कि रवादारी, बर्दाश्त, कानून की हुक्मरानी और अवामी फ़लाह के सफ़र को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड, कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स बतौर मेहमान खुसूसी शरीक, रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ऑल बिन अली ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने अपने खिताब में बताया कि वो भी पाकिस्तानी नेवल अकेडमी से फारिगुल तहसील हैं। दूसरे ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल अकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स पाकिस्तान के साथ इस्लामी उखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा, कैपिटल एलीट और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। रॉपलिंग समेत दीगर फिजिकल मशकों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ख़तरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़ेरे तरबियत एहलकारों की फायरिंग स्किल्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने कहा है कि पंजाब असम्बली में सूबाई वुज़रा के साथ हतक अमेज़ रवैये की मज़म्मत करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिक्योरिटी अमले के हतक अमेज़ रवैये का फौरी नोटिस ले। लिबर्टी चौक जाने वाले रास्तों को भी जगह जगह बंद किया गया। कौन से जमहूरी मुल्क में मुंतखब वज़ीर आला का इस तरह रास्ता रोका जाता है? उस्मान बुखारी के हतक अमेज़ अल्फाज काबिल मज़म्मत हैं। वो मुसलसल नस्ली तासुब को फ़रोग़ दे रही हैं। थाईलैंड कम्बोडिया में फौरी तौर पर जंगबंदी का निफाज, मुश्तरका बयान में दोनों मुल्कों का कहना है कि फ़ौजियों की नकलो हरकत मुंजमद कर दी गई। सरहदी इलाकों के शहरियों को घर वापसी की इजाज़त। थाईलैंड कम्बोडिया तखरीबकारी, साइबर क्राइम का मुकाबला करने में ताउन पर रज़ामंद। जर्मनी ने मुसल्लह डकैती समेत संगीन जराइम में मुलव्वस अफगान बाशिंदे को मुल्क बदर किया गया। जर्मन वज़ारत दाखिला का कहना है कि संगीन जराइम में मुलव्वस होने वाले दीगर अफगान बाशिंदों को भी मुल्क बदर किया जा रहा है। 2018 से अब तक 220 अफगान पनाहगुज़ीन जर्मनी से बेदखल किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत चाहती है पूरी अपोजिशन मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने खुद को मुज़ाकरात से अलहदा कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ बैठने का कोई इंदिया नहीं दिया। ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शामिल होंगे। वज़ीर आला KP के मावनी खुसूसी शफी जान का कहना है कि PTI गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेगी। मुज़ाकरात के लिए उनकी शराइत में नए इंतखाबात कराना शामिल है, जबकि नए इलेक्शन कमीशन के तहत आम इंतखाबात का इनेकाद भी उनकी शर्त होगा। अगर हुकूमत पार्टी रहनुमाओं और ख़ानदान के लोगों की बानी PTI तक रसाई देने को तैयार है तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात और उनसे मुलाकात के दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गुज़श्ता 10 दिनों या पूरे साल में वज़ीर आज़म से इनका कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर राब्ता हुआ या उन्होंने कोई राब्ता किया तो आवाम को ज़रूर बताएंगे। बातचीत एक अहम मामला है। मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। गुज़श्ता रोज़ जियो पाकिस्तान में इख्तियार वली खान ने दावा किया था कि 10 रोज़ में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की है। प्राइम मिनिस्टर ने अगर डायलॉग की दावत दी है, ये पहली दफ़ा नहीं, ये 7वीं बार है, लेकिन इस बार जो दी है वो फ़कत इस वजह से दी है कि गुज़श्ता 10 दिनों में बैरिस्टर गौहर जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने 3 बार वज़ीर आज़म से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, डायलॉग के लिए लिटरली उन्होंने मिन्नत की है कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ जाएं। तो ये डायलॉग इनको बहुत कुछ दे सकता है। और अगर ये वही वो लोंडे लपाड़ों वाला वो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर बात बढ़ेगी नहीं। तो मेरे ख्याल में इनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए अगर गवर्नर रूल लगाना पड़ता है तो नाउ इट्स ऑन द टेबल। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला ना सियासी है और ना ही इजहार राय की आज़ादी। ये बरतानिया और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। उम्मीद है बरतानिया इस पर कार्रवाई करेगा, वरना पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि PTI का सियासी एहतजाज के नाम पर अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। PTI सियासत के नाम पर तशद्दुद और धमकियों का सहारा ले रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि PTI की सियासत इंतहा पसंदी पर मबनी है। बदतमीज़ अफराद को पार्टी में जगह दी जाती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बसीरत से मुल्की मुआशी से काम की जानिब गामजिन है। मार्का हक में कामयाबी के बाद अब मार्का मईशत जीतना हदफ है। बैरून मुल्क बैठ कर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम होंगे। 26वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो सरदारी की मरहून मिन्नत है। तमाम सूबों को अदालतों में नुमाइंदगी मिली। शाजिया मरी का कहना है कि PTI ने इंतशार की तमाम हदें पार कर दी। बरतानिया की सरजमीन पर मुल्क दुश्मन पैगाम देना अफसोसनाक बात है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंची ने पंजाब हुकूमत से बानी PTI को अडियाला से निकालकर किसी और जेल में मुंतकिल करने का मुतालबा दोहराया। कहा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला जेल बन चुका है। सूबे में अमलन कोई हुकूमत मौजूद नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो महज सियासी रहनुमा नहीं, सियासी तदब्बुर, जुर्रत और मुज़ाहमत की एक लाजवाल अलामत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरयाल तालपुर का खिराज अक़ीदत कहा। बीबी की असल अज़मत जमहूरियत से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, आमरीत और इंतहा पसंदी के खिलाफ बेखौफ जिदोजहद और पाकिस्तान की आवाम से उनकी बेलौस मोहब्बत में थी। बेनज़ीर भुट्टो की लाजवाल कुर्बानी ने मुल्क में इंसाफ, मुसावात और इंसानी वक़ार की जिदोजहद को नई ज़िंदगी बख्शी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और आवाम के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी। शहीद मोहतरमा की पूरी ज़िंदगी हर मुहिब वतन के लिए मशअल राह है। गवर्नर सिंह ने कहा कि सऊदी अरब का दौरा के दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर मुझे अपना भाई बनाया था। अजमेर शरीफ भी साथ लेकर गई थी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में गवर्नर सिंह ने कहा कि दुबई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने बेनज़ीर भुट्टो से मिलवाया था और फिर 4 बरस तक हर रोज़ ही उनसे मुलाकात होती थी। गवर्नर सिंह ने कहा कि बीबी ने वादा निभाते हुए वतन वापसी पर सबसे पहले मुझे डॉक्टर आसिम हुसैन की टेलीफोन से कॉल की थी। सालगिरह पर शहीद बीबी ने इन्हें कीमती कफलिंग का तोहफा दिया। वो आज भी बहन की हैसियत बेनज़ीर भुट्टो का एहतराम करते हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफ़द के हमरा लाहौर का दौरा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है कि सुहेल आफरीदी अरकान पंजाब असम्बली से खिताब करेंगे। लाहौर के 3 रोज़ा दौरे में सुहेल आफरीदी की PTI के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वो ज़मान पार्क भी जाएंगे। कोट लखपत जेल और 80 रहनुमाओं के घर जाने का इम्कान। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दुकान में चोरी। 4 मुलजिमान दुकान के ताले काट कर 10 लाख रुपए और दीगर सामान ले गए थे। मुतासिर दुकानदार का कहना है कि मुकदमे के इंदराज के बावजूद तफ्तीश में कोई पेशरफ ना की गई। पुलिस का मुलजिमान का रोच मैप तैयार करने में मसरूफ होने, CCTV की मदद से तलाश का दावा। मानसहरा के इलाके दाता के मकाम पर जीप खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन शामिल। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 4 सदा में SP इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी उलझ गई। SP इन्वेस्टिगेशन 3 अहलकार और 1 राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश के दौरान पेश आया। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी दिफाई कंपनीज और 10 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन अमरीका ताल्लुकात में पहली सुर्ख लकीर ताइवान है जिसे उबूर नहीं किया जा सकता। ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियालंगेज इक़दाम का चीन सख्त जवाब देगा। अमरीका असलहा फराहम करने की खतरनाक कोशिशें बंद करे। चीनी इक़दाम गुज़श्ता हफ्ते ताइवान को 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून। बच्चों का डेटा शेयर करने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद। ऑनलाइन गेम्स, जुए और बैटिंग गेम्स बच्चों के लिए ममनू करार। बच्चों के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया काउंसिल कायम। सन 2026 को मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़ानदान का साल करार दे दिया गया। पाकिस्तान का बरतानिया से धमकियों और एहतजाज में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया के कायम मकाम हेड ऑफ मिशन को डिमाश कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानवी कायम मकाम हेड ऑफ मिशन के सामने ब्रेडफोर्ड में पेश आए वाक़े को उठाया गया। ज़राए के मुताबिक बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर एहतजाज पर डिमाश जारी किया गया। पाकिस्तान ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उम्मीद है बरतानिया शरपसंद अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराएगा। सियासी जमात के मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के खिलाफ इंतहाई इश्तियालंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं। एहतजाज के दौरान कहा गया कि उनको एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट्स को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के करीब। फतह के लिए मजीद 7 विकेटें बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम दूसरी इनिंग्स में 132 रन बनाकर आउट हुई। जीत के लिए इंग्लैंड को 175 रन का हदफ दिया। ट्रेविस हेड 40, स्टीव स्मिथ 24 और कैमरॉन ग्रीन 19 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्राइडन कार्स ने 4 और बेन स्टोक्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जंग जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान के तीसरे रोज़ आज़ाद काउंसिल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 20 से ज़ायद सेशंस होंगे। उर्दू गज़ल, उर्दू नावल, पख्तून और पंजाबी सकाफ़त से मुतालिक नशिस्तें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा।